नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ बहनों, आज हमारा जो मौजू है वो है क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। ये इस्लाम में तो इस चीज़ का कंसेप्ट ही बहुत बुरा है, बहुत गलत है कि हम नमाज को क़ज़ा करके पढ़ें। यानी मुकर्रर वक़्त पर पढ़ने की बजाय हम फ़ारिग भी बैठे हों, जानबूझकर ना उठें, यानी कि हमें पता भी हो कि नमाज का टाइम है लेकिन हम ना उठें, हम उस नमाज को छोड़ दें, तो ये हमारी ईमान से बहुत बड़ी महरूमी बन जाती है। मन तरका सलाता मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर टाल मटोल करके नमाज को छोड़ा, फ़क़द काफ़रा, बस उसने कुफ़र किया। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इंसान जानते बूझते भी नमाज को ना पढ़े, उसको उसके वक्त पे अदा ना करे, तो वो क्या है? फ़क़द काफ़रा, बस उसने कुफ़र किया। और कुफ़र करना ये कोई मामूली जुर्म नहीं है कि एक तरफ आप कहते हैं हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ आप अल्लाह के दी गई आवाज़ को ही ना सुने, उसके एहतराम में खड़े ना हों, उसका जवाब ना दें, तो ये क्या है? ये हमारा ईमान नहीं है। ये हम दुनिया के साथ तो जो मुनाफ़क़त करते हैं, अल्लाह के साथ भी हम मुनाफ़क़त कर जाते हैं। चूँकि इंसान हैं, ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमारा कोई ऐसा काम जो बड़ा ज़रूरी है, किसी से हमने मिलना है या किसी को हमने टाइम दिया है, फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए, सबसे पहली जो चीज़ आप सामने रखें वो ये है नमाज। अल्लाह के नबी का फरमान है कि सिर्फ़ 3 मौके ऐसे हैं या 3 वजूहात ऐसी हैं जिन पर कलम को रोक लिया जाता है। और वो वजूहात कौन सी हैं नमाज को जो क़ज़ा कर हो जाती है, जिनमें कि इंसान सोया हो तो, और अगर वो बीमार है, उसने कोई दवाई ली है तो नींद में है तो पता नहीं चला तब, दूसरे नंबर पे बच्चा जब नाबालिग हो तब तक रुख़्सत है, और तीसरे नंबर पर मजनू, जिसको होश ना हो, बेहोशी की हालत में हो या दीवाना हो। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कलम को रोक देती हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सो जाए और नमाज का वक्त आया और गुज़र गया तो वो बाद में नमाज को अदा करे, या भूल जाए, यानी उसे पता ही ना चले कि नमाज का टाइम है तो मैं नमाज़ पढ़ूं, लेकिन जब उसे याद आए तो वो फ़ौरन नमाज को अदा करे। बहुत से लोग इस तरह भी कर जाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ छूट जाती है, असर की छूट जाती है, तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि असर के बाद पढ़े, मगरिब या सूरज के ग़ुरूब होने पर पढ़े। यानी जब भी किसी की नमाज क़ज़ा हो जाती है, भूल जाता है वो, या किसी ऐसे काम में मसरूफ़ है कि वो कहता है कि मैं बाद में कर लूँगा, तो जब उसे याद आए वो फ़ौरन नमाज को अदा करे, यानी नमाज की क़ज़ा दे, और नमाज को छोड़ना नहीं। हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क़ज़ा नमाज को भी पढ़ने की तौफ़ीक दे, और सबसे ज़्यादा तौफ़ीक इस बात की दे कि जब अज़ान हो हमें उसी वक्त नमाज के लिए खड़े हो सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।